एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज का ये वीडियो आप सबके एक बहुत बड़े डाउट को क्लियर करने वाला है कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें कौन से बुक से पढ़ाई करना चाहिए, कौन सा बुक सबसे बेस्ट है, हम कौन से बुक से पढ़ाई करें जिससे हम इस साल बोर्ड एग्जाम के टॉपर लिस्ट में आ सके। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे बुक लिस्ट को लेकर। आज का ये वीडियो आप सबके इस डाउट को क्लियर करने वाला है। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें सिर्फ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। देखो, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक्स है NCERT बुक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE बोर्ड NCERT बुक्स को ही फॉलो करता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट। NCERT बुक्स बेस्ट है और इनफ है आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं देन आप सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक्स को अच्छे से पढ़ के आराम से 90% प्लस स्कोर कर सकते हो। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी चेक करेंगे देन यू विल फाइंड दैट कि डायरेक्टली NCERT बुक से ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए आप आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक्स के ऊपर ही डिपेंड हो सकते हो अपने क्लास 12 के प्रिपरेशन के लिए। बट आपको NCERT बुक्स को ऐसे ऊपर से नहीं पढ़ना है और सिर्फ बैक क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करना है, इससे आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। बल्कि आपको NCERT बुक्स को बहुत ही डिटेल वे में लाइन बाय लाइन पढ़ना है और लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकोगे, तभी आपका नाम टॉपर लिस्ट में आ सकेगा, तभी आप 90% प्लस स्कोर कर सकते हो। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक्स को पढ़ के हम कैसे क्लास 12 में टॉप कर सकते हैं। एंड आपका जो क्लास 11 का एक्सपीरियंस था विद द NCERT बुक्स, उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को लग रहा होगा कि NCERT बुक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ रहता है एंड NCERT बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बट आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, क्लास 12 के NCERT बुक्स क्लास 11 के NCERT बुक्स से बहुत ज़्यादा अलग है। क्लास 12 के NCERT बुक्स में हर एक चैप्टर बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है एंड हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज दिया गया है। क्लास 12 के NCERT बुक्स क्लास 11 के NCERT बुक्स की तरह बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एंड क्लास 12 के NCERT बुक्स को लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छी तरीके से समझना है, उसका टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगी थ्रू माय नोट्स। अगर आप NCERT बुक्स को पढ़ो या फिर मेरे नोट्स के थ्रू पढ़ो, बात बराबर होगा। बट फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमें रेफरेंस बुक परचेस करने चाहिए एंड रेफरेंस बुक से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकता हूँ, देन आप परचेस कर सकते हो। बट रेफरेंस बुक में जो नोट्स होता है वो NCERT बुक से ही बनाया जाता है। मैं आप लोगों के लिए NCERT बुक से ही बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर कर दूंगी एंड ये सारे ही नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे थ्रू माय चैनल। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आई डोंट थिंक कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको कोई भी रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत है। आप मेरे नोट्स के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से बुक से प्रिपरेशन करना है। NCERT बुक्स के साथ साथ आप चैप्टर वाइज प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन बैंक वाला बुक खरीद सकते हो। ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड ये आप ओसवाल या फिर अरिहंत किसी का भी परचेस कर सकते हो। एंड ट्राई करना कि प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन बैंक वाला बुक आप जल्द से जल्द परचेस कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, जब भी आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन आप प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हर एक चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब CBSE बोर्ड द्वारा सैंपल पेपर रिलीज कर दिया जाएगा उस टाइम में आपको उन सारे सैंपल पेपर को सॉल्व करके अपना प्रैक्टिस करना है। इनफैक्ट सैंपल पेपर का कई सारे बुक्स भी आते हैं। साल के एंड में आपको उन सारे सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करके अपना प्रिपरेशन करना है। अगर आप इतना बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हो देन आपका 90% तो कहीं भी नहीं गया। नाउ अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के बुक्स के नाम बता देती हूँ ताकि आपको परचेस करने में आसानी हो। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें क्लास 12 हिस्ट्री में आपको 3 टेक्स्ट बुक पढ़ना है। पहला टेक्स्ट बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट
1, दूसरा टेक्स्ट बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड तीसरा टेक्स्ट बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। सो टेक्स्ट बुक के नाम को सुन के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लास 12 हिस्ट्री में आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। सो क्लास 11 हिस्ट्री में आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, बट क्लास 12 में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडिया के इतिहास के बारे में ही पढ़ना है। सो आपका जो पहला बुक है पार्ट 1, सो उसमें आप लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, दूसरे बुक में आप लोग मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे एंड तीसरे बुक में आप लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करें, सो क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस में आपको 2 टेक्स्ट बुक पढ़ना है। पहला टेक्स्ट बुक का नाम है कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड दूसरा टेक्स्ट बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। नाउ नेक्स्ट अगर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करें, सो ज्योग्राफी में आप लोगों को 3 टेक्स्ट बुक पढ़ने हैं। पहला टेक्स्ट बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा टेक्स्ट बुक का नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड तीसरा टेक्स्ट बुक आप लोगों के प्रैक्टिकल वर्क के लिए है। सो तीसरा टेक्स्ट बुक का नाम है प्रैक्टिकल वर्क इन जियोग्राफी पार्ट 2। नाउ नेक्स्ट अगर हम क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें, सो सोशियोलॉजी में आप लोगों को 2 टेक्स्ट बुक पढ़ना है। पहला टेक्स्ट बुक का नाम है इंडियन सोसाइटी एंड दूसरा टेक्स्ट बुक का नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, सो क्लास 11 की तरह ही क्लास 12 इंग्लिश में भी आप लोगों को 2 बुक पढ़ना है। पहला बुक का नाम है फ्लैमिंगो एंड दूसरा बुक का नाम है विस्तास। एंड एट द लास्ट अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, सो हिंदी में भी आप लोगों को 2 टेक्स्ट बुक पढ़ना है। पहला बुक का नाम है अंतरा 2 एंड दूसरा बुक का नाम है अंतराल 2। सो विद दिस आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन कमेंट मी डाउन। एंड अगर आप चाहो देन आप एनसीईआरटी बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो इन पीडीएफ फॉर्म। एंड डाउनलोड कैसे करना है, सो आई बटन में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, सो आप उस लिंक को डायरेक्टली टच करके देख सकते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये जानना है कि आप क्लास 12 की प्रिपरेशन को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, सो उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। सो आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं एंड आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो इफ you find this video helpful, then please don't forget to like, share and subscribe and please press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। So now see you all soon in my next video. Till then bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.